जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव IQ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा जो मेंस का परीक्षा होने वाला है, जो 1275 पदों के लिए होने वाला है, हम लोग ज्ञान बिंदु जेस अकेडमी और रोशन सर के द्वारा जो मेंस परीक्षा के लिए शुरू किया गया है, जब का मॉक टेस्ट नंबर आज हम लोग 17 नंबर देखने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 17 आप देख सकते हैं, आज हम 17 देखने वाले हैं। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इसको देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आते हैं सीधे प्रश्न पर और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी आप नोटिफिकेशन डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज का शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मिलान करना है, सुनिश्चित करना है। चलिए पहला होगा दिव्य व दान मिलान करना है, तो हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा सी, दिव्यदान बौद्ध संहित हो जाएगा। और दूसरा है परिशिष्ट पर्वत, तो दो को हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जन साहित्य। तीसरा है कदम्बरी, तो तीन का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा लौकिक साहित्य हो जाएगा। और चौथा है तिरुकुरल, तो हो जाएगा आपका संगम साहित्य। तो इस तरह आंसर हो जाएगा आपका CADB, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कथा वस्तु का संबंध है, कथा वस्तु का संबंध है, तो दो का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के हेयान शाखा से हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। संध्या कर नदी द्वारा रचित रामचरित निम्नलिखित में से किस शासक की जीवनी कथा का विस्तृत चर्चा मिलती है, तो तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल के शासक रामपाल की, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से फारस की मोहर की साक्ष्य मिलता है, तो 4 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं 5 नंबर पे, मिलान करना है ये भी। चलिए मिलान करते हैं। तो पहला हो जाएगा छता, तो इसका हो जाएगा आपका प्रतिहार हो जाएगा। और दूसरा आएगा अच्छा वाप, तो हो जाएगा आपका पासे खेल में राजा की सहयोगी। और तीसरा हो जाएगा आपका गोविंद कर्तन, हो जाएगा जंगल विभाग का प्रधान। और पाला गल हो जाएगा आपका विदुषुत। तो इस तरह आंसर हम लोग हो जाएगा ABCD, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। फवाउदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन अहलिया की बातचीत का विवरण, इसका संकल्प किया गया था किसके द्वारा, तो 6 का हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा हमीर हसन हो जाएगा आपका, हमीर हसन हो जाएगा आपका। दोस्तों ये आपका गलत है, सिर्फ हो जाएगा हमीर हसन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह श्रेय जाता है कि उसने चीन द्वारा अस्वीकृत कागज, कंपास, छपाई खाना, बारूद आदि के ज्ञान की यूरोप पहुंचाया था, तो 7 का हो जाएगा आंसर आपका ये हो जाएगा अरबों द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा अरबों द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास में डग इड गई शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग को निरूपित करता है, तो 8 का हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा मजदूर और शिल्पकार, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकारों ने महमूद गजनी के बारे में लिखा है कि महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय साहसी और अविजीय शासक, मानसिक व शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था, तो 9 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा लेनपुल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ जाते हैं।
भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 11 का आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश और फ्रांसीसी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी इसको मिलान संधि है आपका और वर्ष है। चलिए मिलान करते हैं। तो पहला हो जाएगा सूरत की संधि, तो हो जाएगा 1775। दूसरा है सालाबाई की संधि, तो हो जाएगा आपका 1882 हो जाएगा। तीसरा है बेसिन की संधि, तो हो जाएगा आपका 1802 हो जाएगा। और चौथा है देवगांव की संधि, तो 4 का हो जाएगा आपका सी 1803। तो इस तरह आंसर हो जाएगा हम लोग का BADC। ऑप्शन सी हो जाएगा, BADC ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखते हैं। भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी? कब बिछाई गई थी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी, न कि चलाई गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1849 हो जाएगा। चलाई गई थी आपका 1853 में और बिछाई गई थी 1849 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए, इस मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। एक का आंदोलन हो जाएगा आपका सी मदारी पासी, और दूसरा है मोपला विद्रोह, तो हो जाएगा आपका मोपला किसान हो जाएगा। और तीसरा है पबना विद्रोह, तो 3 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा शंभुनाथ पाल। और आमोसी विद्रोह हो जाएगा आपका चित्तर सिंह। तो इस तरह 15 का हो जाएगा आंसर CDBA ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्गा गुरु रोशन सर आगामी आइसलैंड के यात्रा के भ्रमण गए थे। निम्नलिखित में से यह भारत के किस स्थान पर अवस्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन बी हो जाएगा लक्षद्वीप में है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का अन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार निम्नलिखित में से कितनी मील है? क्षेत्र मंडल का विस्तार, तो 18 का हो जाएगा आंसर आपको ये हो जाएगा 200 समुद्री मील हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आगे देखते हैं 19 का। आपका झील है, आपका ये राज्य है। तो गुरु गोमर झील, ये का हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। और 2 का बात करें तो पवई हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और 3 का हो जाएगा चपनाला हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। और बेलादूर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तीसरा आंसर हो जाएगा ABCD। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ABCD हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होता है वे हैं आपका उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। गहन कृषि के लिए सर्वाधिक विख्यात मृदा कौन सा है? गहन कृषि के लिए, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं। यदि भारत का भ्रमण आप गुजरात से शुरू कर अरुणाचल प्रदेश तक करते हैं जिसमें खजुराहों का विस्तार आपको अवश्य देखना है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको सर्वाधिक क्षेत्र में सामान्य वनस्पति देखने को मिलेगा? तो 22 का हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ जाते हैं। सिगरौली, सुहागपुर और उभारिया जैसा प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र भारत के किस नदी के अंतर्गत आता है? तो 23 का हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सोन नदी। अगला देखते हैं। गिनी की जलधारा का संबंध निम्नलिखित में से किस महासागर में है? तो 24 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अटलांटिका महासागर। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर मिलान करना है। आपका झील है और देश है। चलिए मिलान करते हैं। आयर झील हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, 1 नंबर हो जाएगा। और बेकाल झील हो जाएगा आपका
रूस, बी हो जाएगा। आगे है 3 नंबर रोडोल्फ झील, तो आपका 3 का हो जाएगा आपका केन्या हो जाएगा आपका, और रेडियंट झील हो जाएगा कनाडा। इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा A B D C, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा भारत में शिक्षा पर प्रति वर्ष निम्नलिखित में से कितने लाख खर्च करने का प्रावधान है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 लाख, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 लाख। आगे देखते हैं। 28 नंबर फिर मिलान करना है। तो 10 से हैं आपका संबंधित विभाग हैं। रफीक अहमद किरदई ये हो जाएंगे आपके संचार मंत्री, और आर सन्मुखम सिटी हो जाएंगे वित्त मंत्री, और सरदार बलदेव सिंह हो जाएंगे आपका रक्षा मंत्री हो जाएंगे, और CH भाभा हो जाएंगे वाणिज्य मंत्री। तो 28 का हो जाएगा CDBA, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से अधिगृहित किया गया है? समवर्ती सूची ये आपका है समवर्ती सूची, आंसर ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है? यानी को नहीं आता है, देखिए आपको यहाँ नहीं आता है। चलते हैं ऑप्शन पर, आपके सामने रहा ऑप्शन 30 नंबर, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मृत्युदंड नहीं आता है, और इसी को चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 31 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 संबंधित 165 अनुच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है 164 है आपका अनुच्छेद। आगे बढ़ जाते हैं। 32 नंबर, उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में असंगत यानी कि गलत है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, इसके सेवा शर्त व कार्यकाल का निर्धारण संविधान द्वारा किया जाता है, ये गलत है और गलत का चुनना था। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, लाल फीताशाही, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35, निम्नलिखित पद को उनके वरीयता क्रम के अनुसार विकसित कीजिए, क्रम में बैठाना है। चलिए देखते हैं 35 नंबर का। 35 की बात करें आपका, तो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति का क्रम है आपका 5वां। चलिए, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का क्रम आपका है 9, और राज्य में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री हैं, क्रम इनका है 15, और मुख्य न्यायाधीश का है क्रम आपका 9 के क में है। तो देखिए पहले कौन आते हैं, तो पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, तो हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 35 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें नौकरियां प्लस और अनुबंध के आधार पर विकसित होती है कहलाती है। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, गिग इकोनॉमी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम वैश्विक भुखमरी सूचकांक में सम्मिलित किया जाता है? तो 37 का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, खाद्यान्न की कमी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 38 का हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन बी सही है। आगे, निम्नलिखित में से किस 5 वर्षीय योजना का थीम न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था?
तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 9वीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 40 नंबर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका 40 की इसमें कोई आंसर नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2015। यही आपका सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2015। अगला देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, तो 41 का हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन हो जाएगा पेरिस। अगला, जैविक जैविक विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैविक विविधता दिवस मनाता है 22 मई को मनाया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 43 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं आने के गलत को चुनना है? नित्य है आपका, ये राज है। 43 का, तो चलिए इसको देखते हैं। कलबेलिया आपका राजस्थान सही है, तमाशा महाराष्ट्र सही है, गरबा गुजरात सही है। तो आपका पांडवानी पंजाब नहीं बल्कि आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और गलत को चुनना है तो ऑप्शन बी सही होगा। पांडवानी आपका छत्तीसगढ़ का है, न कि पंजाब का, ऑप्शन बी। अगला, जिगर शब्द को संबंध किस खेल से? जिगर, तो 44 का आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा बिलियर्ड्स। अगला, इजारा कप का संबंध किस खेल से है? तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, पोलो खेल से आपका है इजारा कप। अगला, बिहार में निम्न में से किस स्थान पर जूता कारखाना है? जूता कारखाना, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी मोकामा, ऑप्शन बी हो जाएगा मोकामा। अगला, सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? सलीम अली जुब्बा, तो 47 का आंसर ये हो जाएगा वैशाली में स्थित है, वैशाली। अगला, कादियाल सारिया किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो 48 का आंसर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ जाते हैं। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और बात करें अर्जुन अवार्ड का, तो इसका स्थापना आपका 1961 में हुआ था, और दिया गया है कुल आदमी को 26 को दिया, ऑप्शन ये हो जाएगा 26 व्यक्ति को दिया गया अर्जुन अवार्ड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी द्रव में अविलय प्रति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिस्टलीय हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, परमाणु का औसतन आकार होता है, परमाणु का औसतन आकार होता है, तो 52 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा 10 के पावर -10 हो जाएगा एम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है 53 का हो जाएगा आपका सी टी हो जाएगा, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर, ऑप्शन डी सही है। आते हैं 54वां प्रश्न पर, धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है। तो 54 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ए नोट पर, ऑप्शन ए हो जाएगा ए नोट पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों ही तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय क्रिया क्यों कहते हैं? 56 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, संलयन हेतु अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आते हैं 57 नंबर, मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो इलेक्ट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका दूध, और एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका बी का सिरका हो जाएगा, और साइट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका सी का ये हो जाएगा नींबू हो जाएगा, और ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा आपका दुर्गंध युक्त मक्खन। तो 57 हो जाएगा 3 4 1 2,
3 4 1 2 हो जाएगा आपका डी आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं होता है? तो 58 का आंसर ये हो जाएगा बल एवं दाब का समान नहीं होता है। अगला, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंधित बल कौन सा है? तो 59 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, हमेशा विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। लिफ्ट में मनुष्य की प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहती है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो 61 का आंसर बी हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। अगला देखते हैं। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो ऑप्शन ए हो जाएगा पत्थर स्पर्श रेखा उड़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह में लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा सी, शून्य और अनंत के बीच होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा केंद्रक शामिल नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रक। अगला देखते हैं। पादकों में विभाजित ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सबसे सही पूछा जा रहा है। 65 का हो जाएगा आपका डी, इन ऊतकों को कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादकों में वृद्धि होता है। ऑप्शन डी सही है। सूरों का मानव या स्वसी क्षेत्र से दूर रखना किस योग की सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जापानी एन्फिलेजाइटिस। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा RSV विषाणु। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। सभी जीव पौधे तथा जंतु बने होते हैं और 68 का आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। आपको इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पिक तथा लिग्नेटिक पत्तियां पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, साइकस में पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा साइकस। आगे देखते हैं। मिर्चा की तीक्ष्ण का कारण क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा कैप्सिसिन की उपस्थिति। ऑप्शन बी सही है आपका। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखें जीके और जीएस का 70% हम लोग देखें और बाकी आपका मैथ रीडिंग है तो इसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। आप लोग वहाँ से मिला लीजिएगा कितना आप लोग का सही हो रहा है। और चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।